हेलो फ्रेंड्स, टैली 36 वाउचर एंट्री हमने जो मिस्टर राय ने जो परचेज किया है ए टू जेड ट्रेडर से लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर, ओपन वेल पंप और सबमर्सिबल पंप अलग अलग रेट पर अलग अलग क्वांटिटी, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं वह इस अध्याय में देखेंगे। तो मिस्टर रॉय ने 3 चीज़ परचेज किया, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 100 पीस, ओपन वेल पंप 50 पीस और सबमर्सिबल पंप 100 पीस। आइए इन तीनों चीज़ों की हम लोग यहाँ वाउचर्स एंट्री करते हैं। तो वाउचर्स एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आना होगा और यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स पर इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन जैसे ही प्रेस किए कि हमारे को वाउचर्स का पेमेंट वाउचर्स खुल गया। तो इस पेमेंट वाउचर्स में हमें एंट्री नहीं करेंगे, ये परचेज वाउचर्स में एंट्री होगा। परचेज कर रहे हैं तो कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे। F9 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे को परचेज वाउचर खुल जाएगा। इस दौरान हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ बाई साइड में नेम ऑफ आइटम लिखा रहना चाहिए और यहाँ पार्टीज अकाउंट नेम रहना चाहिए। अगर यह नेम ऑफ आइटम ना रहकर कुछ और रहता है तो वो कैसे होता है, यहाँ देखिए दाहिनी तरफ 2 ऑप्शंस हैं, एक है अकाउंट इनवॉइस और दूसरा है एज वाउचर। देखिए एज वाउचर पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ये क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा। तो ये वाउचर्स टाइप का ना होकर इनवॉइस टाइप का परचेज वाउचर होगा। तो इसे इनवॉइस पर क्लिक किए और ये हमारा परचेज इनवॉइस होगा। ये वाउचर नहीं है बल्कि हमें इसे एंट्री किस में करना है, एंट्री करना है हमें एज इनवॉइस में। तो एज इनवॉइस सेलेक्ट रहना चाहिए और देखिए ये हमारा अकाउंट इनवॉइस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अकाउंट इनवॉइस में यहाँ पार्टिकुलर्स रहता है। इसे आइटम इनवॉइस करते हैं तो आइटम इनवॉइस में यहाँ नेम ऑफ टाइप रहेगा। देखिए आइटम इनवॉइस में क्या है, नेम ऑफ टाइप, जिसकी मदद से हम लोग आइटम्स का परचेज करेंगे। चलिए यह जो परचेज का काम हो रहा है वह कितने तारीख को हो रहा है, 21 अप्रैल को। चलिए सबसे पहले डेट चेंज करते हैं। F2 बटन प्रेस किए, वाउचर डेट आया और एक दिन ऑटोमेटिक बढ़ गया, 21/4/2012 आ गया। इंटर बटन प्रेस किए, हमारा डेट 21 अप्रैल 2012 हो गया। अब आइए रेफरेंस में हम लोग कुछ भी टाइप नहीं करते हैं और इंटर बटन प्रेस करके पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाते हैं। किससे परचेज कर रहे हैं, तो ए टू जेड ट्रेडर से। यदि कैश परचेज करते हैं तो कैश लिखते हैं और यदि बैंक का चेक देते हैं तो ICICI बैंक सेलेक्ट करते हैं। चलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में ए टू जेड ट्रेडर्स लेते हैं। ए टू जेड ट्रेडर्स करंट बैलेंस 67,500 क्रेडिट दिखा रहा, यानी 67,500 रुपया अभी हमें ए टू जेड ट्रेडर्स को देना है। इतना का माल हमने पहले ए टू जेड ट्रेडर से खरीदा है और वह उधार खरीदा है, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखा दिया है ना। तो ये टैली का बहुत ही अनोखा फंक्शन है जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि किसके यहाँ कितना बाकी है और हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। चलिए नेम ऑफ आइटम, सबसे पहला परचेजिंग आइटम है लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर। तो L बटन दाबते हैं। L बटन दाबते ही हमारे को लिस्ट ऑफ आइटम्स दाहिनी तरफ खुल गया, जिसमें देखिए दे रहा है हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 100 पीस। यह 100 पीस स्टेबलाइजर हमने जो पहले खरीदे थे वो यहाँ पर हमारे को लिस्ट में दिखा रहा है, यानी कौन सा माल हमारे को कितना है वह भी इस लिस्ट ऑफ आइटम्स में दिखा देगा। चलिए लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर पर इंटर बटन प्रेस किए तो नेम ऑफ आइटम लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर लिखा गया। नाम हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ नाम का पहला अक्षर ही लिखना होता है। चलिए क्वांटिटी कितना पीस है, तो 100 पीस, 100 पीस इंटर किए। कैसे कितना रेट से परचेज हो रहा है, तो 600 रुपये, 600 रुपये टोटल अमाउंट है इसका 60,000 रुपया। कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। चलिए जैसे ही इंटर प्रेस किए कि हम लोग अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर में आ गए। अब ये जो परचेज हो रहा है ये किस परचेज वाले ग्रुप में रखाएगा, तो P दाबते हैं
पी से परचेज एट द रेट ऑफ 12.5% की परचेज एट द रेट ऑफ 4%, किस लेजर अकाउंट्स में रखाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टेबलाइजर आया है वो 12.5% टैक्स देकर आया है, तो ये रखाएगा किसमें, परचेज एट द रेट ऑफ 12.5% में। इंटर बटन प्रेस किए तो 60,000 रुपया अमाउंट का परचेज हुआ है। इंटर बटन प्रेस करते हैं, चलिए हो गया। नेक्स्ट आइटम है ओपन वेल पंप, ओ बटन क्लिक किए, ओपन वेल पंप देखिए लिस्ट ऑफ आइटम्स में से सेलेक्ट हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं, इंटर बटन प्रेस किए तो क्वांटिटी में आ गए, कितना पीस परचेज कर रहे हैं, 50 पीस, 50 क्लिक किए। रेट क्या रेट है, 1500 रुपया, 1500 रेट में टाइप कर दिए, इंटर प्रेस किए, 75,000 अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, इंटर प्रेस किए, इंटर प्रेस किए। हाँ, अब इसमें भी अकाउंटिंग डिटेल्स में पार्टिकुलर्स में परचेज एट द रेट ऑफ 4% सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पंप पर 4% का टैक्स लगता है, तो इसके लिए हमने जिस पर 4% का टैक्स लगता है उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट बना लिया है, परचेज एट द रेट ऑफ 4%, ताकि वो अलग रहे, उसका कैलकुलेशन अलग हो, और जब हम चाहे तो हिसाब खाता, बही खाता मेंटेन करना हमारे को आसान रहे। इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए लिख रहा है 4% के हिसाब से परचेज हुआ है 75,000 रुपये का आइटम। इंटर बटन प्रेस किए और नेक्स्ट लास्ट आइटम है समरसेबल पंप, एस बटन क्लिक किए तो समरसेबल पंप हमारा सेलेक्ट हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं, कितना पीस है, 100 पीस। कैसे परचेज किया गया, 2,000 रुपये, 2,000, चलिए 2 लाख रुपये का टोटल आइटम हो गया अभी हमारे को 3,35,000 का। इंटर बटन प्रेस किए, पी सेलेक्ट किए और यहाँ से डाउन एरो से परचेज एट द रेट ऑफ 4% को सिलेक्ट करते हैं। इंटर बटन, नाउ इंटर। अब हमारे को कोई और आइटम्स परचेज नहीं करना है, तो चलिए अब हमारे को जब कोई और आइटम्स परचेज नहीं करना है तो इस परचेज को क्लोज करते हैं। ये परचेज क्लोज हो गया और अब हम लोग गो का परचेजिंग अमाउंट टोटल सम भी हो गया 3,35,000 और उसके नीचे हम लोग आ गए। अब इस पर कितना टैक्स दिया गया परचेज में, वो टैक्स भी तो हम लोग देख लें, वो टैक्स भी तो इस इनवॉइस में जुटेगा। तो चलिए इसके लिए आई क्लिक करते हैं, इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5%। डाउन एरो से सेलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए तो 12.5% के हिसाब से लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर का 7,500 रुपया हमारे को टैक्स हुआ। इंटर बटन प्रेस किए, आई बटन क्लिक किए और डाउन एरो से इनपुट वैट एट 4% भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दो आइटम हमारे को ओपन वेल पंप और समरसेबल पंप परचेज एट द रेट ऑफ 4% के अंडर में है, जिसका जो टैक्स लगेगा वो इनपुट वैट एट 4% में अलग से दर्शाएगा। इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए 75,000 और 2 लाख ये दोनों का टोटल टैक्स 4% के हिसाब से 11,000 रुपया होता है। 2,75,000 का टैक्स हो जाता है 11,000, जो टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया और नीचे टोटल हमारे को जोड़ दिया कि 250 पीस टोटल आइटम्स हैं और 3,53,500 का बिल होता है। चलिए अब हमारे को तो कोई टैक्स नहीं है, तो चलिए ये जो नीचे वाले हम लोगों का जो कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है वहां कुछ नहीं टाइप करेंगे और इंटर बटन प्रेस करके इसे भी क्लोज करेंगे। इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए हम लोग टोटल अमाउंट में आ गए 3,53,500 रुपया। यह ऑटोमेटिक जोड़ दिया, हमारे को जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इंटर बटन प्रेस किए और इसका न्यू रेफरेंस बिल का जो ये जो हमारा बिल है इसका एक न्यू रेफरेंस, एक नया रेफरेंस नंबर दे देते हैं, न्यू रेफरेंस दे देते हैं, नया रेफरेंस नंबर दे देते हैं और रेफरेंस नंबर दे देते हैं। यह हमने ए टू जेड ट्रेडर से दूसरी बार परचेज किया है। देखिए नंबर 2 लिख रहा है, 2 लिख देते हैं और लिख देते हैं ए टू जेड, ठीक है। ए टू जेड से हो गया ए टू जेड और ए टू जेड से हमारा ये दूसरा है। ये रेफरेंस नंबर हम लोग सिर्फ अपना पहचान के लिए लिखते हैं, इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में आसान हो इसके लिए रेफरेंस नंबर दिया जाता है। तो ए टू जेड से ए टू जेड ट्रेडर्स हो गया। अगर कोई और रहता है तो उसका नाम दे देते हैं, तो जिससे में आइडेंटिफाई करने में आसानी हो रेफरेंस नंबर के द्वारा, इसलिए यह दिया गया है। इंटर बटन, ड्यू डेट या क्रेडिट डेट की चर्चा भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। इंटर बटन प्रेस करते हैं 3,53,500। इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए। नरेशन, नरेशन में हम लोग
डिटेल लिख देते हैं, जो भी लिखना हो। बीइंग परचेज्ड फ्रॉम ए टू जेड ऑन क्रेडिट ऑन गुड फेथ। अच्छा विश्वास है हमारे पर, इसलिए हमने परचेज किया है, इंटर प्रेस किए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए, इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर परचेज कर लिया। अगर जो यह परचेज किया है, इस इनवॉइस को अगर हम लोग फिर से देखना चाहते हैं तो पेज अप बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे को परचेज इनवॉइस दिखा देगा। यह हमारा परचेज इनवॉइस है। चलिए बाहर निकलने के लिए अब कीबोर्ड से एस्केप बटन, एस्केप और एस्केप और गेटवे ऑफ टैली में आ गए।